हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीके पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे से छोटे से परिवार में। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। उम्मीद है आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। थर्ड ग्रेड एग्जाम, मेंस और आपका लेवल 2 साइंस मैथ्स, आपको दोनों क्लासेस साइंस और मैथ्स की मिल रही हैं। जयदीप सर बहुत अच्छा काम यूट्यूब पर कर रहे हैं। जो गरीब बच्चे हैं, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनको क्वालिटी कंटेंट मिले, तो जयदीप सर के चैनल पर ये काम मैथ्स के लिए होता है और जनरली साइंस का ये काम मेरे चैनल पर होता है, बीके पाठक साइंस। बट एग्जाई हम चाहते हैं कि जो थर्ड ग्रेड एग्जाम है, मैथ्स और साइंस एक ही बच्चा है, एक जगह पढ़े। दैट्स वाई हम लोग थर्ड ग्रेड को टारगेट करते हुए और आपके लिए क्लासेस अवेलेबल करवा रहे यूट्यूब पर फ्री। हमें केवल आपकी दुआएं चाहिए। आप सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, ये आपकी इच्छा है। आपका मन कर जाए कि कुछ बोनस दे देते हैं तो बात अलग है, दुआओं में याद रख लेना, ठीक है। इसी माइंडसेट के साथ किसी भी गरीब बच्चे के पास, किसी भी ऐसे बच्चे के पास जो फीस नहीं है, जिसके पास अफोर्ड नहीं कर सकता कोर्सेज, वो यूट्यूब पर भी पढ़ेगा और यहां पढ़ के नौकरी भी लगेगा, ठीक है। हर एग्जाम में हम यही करते आए हैं और आगे भी यही करते रहेंगे। पिछला टॉपिक आपने केमिस्ट्री, हमने शुरुआत की। पिछला टॉपिक आपने पढ़ा होगा एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर। मेहनत बहुत सॉलिड हुई है उस टॉपिक में। 9th और 10th कंप्लीट एनसीईआरटी और 11th 12th की बाउंड्रीज, है ना। आपने जीवन में पहली बार, आप चाहे साइंस के स्टूडेंट भी रहे हो, जीवन में पहली बार आपने उस क्लास से कुछ ना कुछ ऐसा सीखा होगा जो आपके लिए लग रहा होगा कि यार ये ऐसा था, ये इस तरह की चीज है, ये इतना इजी है, ठीक है। वो वहां आपने सीखा होगा। और अब जो टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये बेसिक टॉपिक है, केमिस्ट्री की नींव है, लेकिन मजा आ जाएगा आपको। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चुटकियों में लिखोगे आप, चुटकियों में सिखा दूंगा आपको। उसके एक्सेप्शंस चुटकियों में सिखा दूंगा, रूल्स रेगुलेशंस चुटकियों में सिखा दूंगा, ठीक है। मतलब आप एटॉमिसिटी, परमाणविकता कैसे निकालेंगे, अणुभार जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कैसे निकालेंगे, ये सारे काम बड़े सिंपल हैं। जरूरी क्या है, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से पढ़ाना और सिस्टमेटिक तरीके से इंटरेस्टिंग वे में बच्चों के सामने रखना, ठीक है। ये आता बहुतों को है, लेकिन प्रयास नहीं कर पाते कि एक टीचर एक स्टूडेंट की समस्या को समझते हुए एक स्टूडेंट के माइंडसेट से पढ़ा नहीं पाता। ये कई बार तालमेल की दिक्कत आती है। टीचर सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। मेरा हमेशा से खुद में मुझे जो अलग मानता हूं वो यही है कि मैं जीरो से सोचता हूं और जीरो से सोच के 100 तक की यात्रा तय करने का प्लान लेकर आता हूं, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी आप ये फील करेंगे, बिल्कुल ग्राउंड से चीजें कनेक्ट होंगी। और जब आप जैसे जैसे टॉपिक में बढ़ते जाएंगे, मजा आएगा। और फिर पीरियोडिक टेबल में आपके ऐसी ऐसी गुत्थियां सॉल्व होंगी, आपको लगेगा पूरी पीरियोडिक टेबल आपके सामने छाप के रख दी और अब एलिमेंट बताओ, नाम बताओ, नंबर बताओ और हम देंगे लोकेशन। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है ना। तो जो जयदीप सर वाला चैनल है, अभ्यास मैथ्स, सॉरी एप्लीकेशन का नाम है मैथ्स बाय जयदीप सर, चैनल पर आप पढ़ रहे हैं। मोबाइल एप्लीकेशन है अभ्यास मैथ्स। वहां पर आपको थर्ड ग्रेड एग्जाम को टारगेट करते हुए स्पेशल साइंस बैच, स्पेशल मैथ्स बैच और मैथ साइंस का कॉम्बो, ठीक है, सारे आपको मिलेंगे, है ना। अभ्यास मैथ्स, ठीक है। शिक्षक ग्रेड 3 लेवल 2 साइंस स्पेशल मैथ्स कॉम्बो 699 फीस रखी है, 50% ऑफर है, ठीक है। ये उनके लिए जिन बच्चों को क्लास पीडीएफ अरेंज मैनर में चाहिए। जो बच्चे यूट्यूब पर क्लास सर्च करके पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जो बच्चे टेलीग्राम से पीडीएफ वगैरह जो मैथ्स की मिल रही है, साइंस में आपको नोट्स बनाने ही रहेंगे, ठीक है, क्योंकि पर क्लास हम एक ही क्लास एक दिन में ले रहे हैं। अभी एग्जाम में समय आप आराम से नोट्स बना सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, है ना। तो जिसको जो वीआईपी बच्चे होते हैं कहेंगे नहीं साहब मैं नहीं पढ़ सकता यूट्यूब पे, गरीब लोग पढ़ते हैं यूट्यूब पे, है ना। तो ऐसे कई वीआईपी बच्चे होते हैं, है ना। तो ऐसे वीआईपी लोगों के लिए भैया हमने कोर्स डिजाइन कर दिया कि पीछे पड़े रहते हैं लोग, सर हम तो ऐप पे ही पढ़ेंगे, ये यूट्यूब पे नहीं पढ़ा जाता है ना। हम तो बचपन से ही सर सोने के पायदान में पैदा हुए हैं, तो भैया ऐसे लोगों के लिए करना पड़ा। बाकी यूट्यूब पर कोई भी बच्चा जो यूट्यूब से पढ़ेगा अछूता नहीं रहेगा। यही कंटेंट एप्लीकेशन में है, टॉप लेवल कंटेंट है। आप नौकरी लगेंगे और आप फोड़ेंगे, आप रैंक लेके आएंगे। तो प्यारे बच्चों, बने रहना सेशन में आलती पालती मार के बड़ी शांति से, और एटॉमिक स्ट्रक्चर का आनंद लेना, बड़ा मजा आएगा। चलिए, पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में टॉपिक हमारा चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। परमाणु संरचना की जो लास्ट क्लास हमारी हुई है, उसमें हम लोगों ने एटम के बेसिक्स के बारे में समझा कि सर क्या होता है एटम, परमाणु क्या होता है, परमाणु का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर कैसे पता लगाते हैं, एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान कैसे पता लगाते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये हमारी बात हुई। हमने डिस्कस किया था कि किसी भी परमाणु के नाभिक में, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं, उस संख्या को परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर कहते हैं।
और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो योग होता है उसे हम द्रव्यमान संख्या मास नंबर कहते हैं। ठीक है, तो दोबारा से एक बार मैं समझा देता हूं कि भाई जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की जो संख्या होती है उसको परमाणु क्रमांक, उसको Z से शो करते हैं और उसको लिखते हैं एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। ठीक है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो योग होता है उसको A से शो करते हैं और उससे कहा जाता है एटॉमिक मास, उससे कहा जाता है परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, जब हम किसी भी तत्व को शो करते हैं तो हम नीचे Z लिखते हैं, बीच में तत्व का सिंबल लिखते हैं और ऊपर हम लोग क्या लिख देते हैं, एटॉमिक मास लिख देते हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात यहां तक? अच्छा, पैनल पीडीएफ्स, हाँ यार, है ना, पैनल पीडीएफ्स भी जो हमारे टेक्निकल हेड हैं वो आउट ऑफ जयपुर थे 2-3 दिन से। ठीक है, तो आज आ गए हैं, अभी मेरे सामने ही बैठे थे, तो मैंने उनसे सबसे पहले यही बोला कि भाई पैनल पीडीएफ जो है नहीं डली है, तो बोल रहे हैं आज रात को मैं सब कुछ जो है डाल दूंगा। ठीक है, तो है ना, आज मिल जाएगी आपको। ओके, तो नीचे Z लिखते हैं सर, नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, एटॉमिक नंबर को लिखेंगे, बीच में सिंबल लिखेंगे और ऊपर क्या लिख देंगे, एटॉमिक मास। ठीक है, अब Z को मैं P भी लिख सकता हूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बीच में मैं सिंबल लिखूंगा और ऊपर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या लिख दूंगा, योग लिख दूंगा। ठीक है, अच्छा, जब आपको ये समझ में आ जाए कि भाई ऊपर की संख्या में से अगर आपने नीचे की संख्या घटा दी, है ना, अगर आपने ऊपर के नंबर में से नीचे का नंबर घटा दिया, अगर A माइनस Z आपने कर दिया, A माइनस Z, P प्लस N में से P घटा दिया, तो याद रखना आप न्यूट्रॉन का नंबर निकाल लेंगे। ठीक है, तो न्यूट्रॉन का नंबर कैसे निकालेंगे आप, न्यूट्रॉन का नंबर आप ऊपर के नंबर में से नीचे का नंबर घटा के निकाल लेंगे। ठीक है, अब बात आई फिर कि सर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकालने के लिए क्या बोला था, नॉर्मली प्रोटॉन्स के बराबर ही होती है। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सामान्यतः प्रोटॉन के बराबर होती है। ठीक है, लेकिन अगर धनायन है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालोगे, धनायन है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु क्रमांक में से क्या घटा दोगे, परमाणु क्रमांक में से माइनस क्या कर दोगे, चार्ज, है ना। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो परमाणु क्रमांक में से चार्ज घटा के आप इलेक्ट्रॉन्स का नंबर निकाल लोगे, और अगर एनायन है, अगर ऋणायन है आपके पास, तो आप एटॉमिक नंबर में आप परमाणु क्रमांक में क्या कर दोगे, चार्ज को प्लस कर दोगे और आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लोगे। ठीक है, तो डिपेंड करेगा कि आपसे क्या पूछ रहा है। अगर आपके पास कैटायन है या आपके पास एनायन है, कैटायन है तो परमाणु क्रमांक के बराबर ही प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर के बराबर प्रोटॉन्स होते हैं, तो जितने एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन रहे होंगे और उतने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। ठीक है, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स थे चार्ज उतना क्या कर दो, जितने इलेक्ट्रॉन्स थे उसमें से चार्ज के बराबर इलेक्ट्रॉन घटा दो। भाई धनायन का मतलब यही है, कैटायन का मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए हैं और डोनेट हुए तो उतना आपने घटा दिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, है ना। अगर आपके पास एनायन है, अगर आपके पास ऋणायन है, तो इसका मतलब आपने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो परमाणु क्रमांक के बराबर इलेक्ट्रॉन थे और चार्ज के बराबर इलेक्ट्रॉन आपने और ले लिए, हो गया, निकाल लेंगे, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब इसके बाद मैं चल रहा हूं आगे, फिर देखिए बड़े काम की चीजें समझेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई हो तो आ ही गई होगी यार, आ गई क्या, ठीक है, आ ही गई होगी। चलिए अब मैं आपसे बात करने वाला हूं, देखना बेटा, समस्थानिक आइसोटॉप्स। समस्थानिक, ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में बोला जाता है आइसोटॉप्स। ठीक है, ध्यान से समझना। आइसोटॉप्स के बारे में क्या समझेंगे, आइसोटॉप्स वे होते हैं एक ही तत्व के वे रूप, ये एक ही एलिमेंट की फॉर्म्स होती है, एक ही तत्व के वे रूप जिनमें एक ही तत्व के वे रूप जिनमें प्रोटॉन्स की संख्या सेम हो, प्रोटॉन्स की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज सेम, प्रोटॉन्स की संख्या समान हो जबकि न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग अलग हो। प्रोटॉन्स की संख्या समान हो, वेदर द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जबकि न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या हो, न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग अलग हो। उनको हम क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स कहते हैं। एक ही एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं ये। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, डोंट वरी। ठीक है, मतलब समझना, यहां क्या लिखेंगे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट, different forms of an element which have
इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहां तक बात समझ में आ गई। प्रोटॉन्स का नंबर सेम होगा बट न्यूट्रॉन्स का नंबर क्या होगा भैया, डिफरेंट होगा। किन के अंदर, समस्थानिकों के अंदर। एक बात बताओ अब मुझे कि मान लीजिए कार्बन है, ठीक है, कार्बन का सबका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है, प्रोटॉन्स की संख्या सेम है, ठीक है। अब अगर न्यूट्रॉन 6 होंगे, तो प्रोटॉन में न्यूट्रॉन जोड़ दो, एटॉमिक नंबर 12 आएगा। अगर न्यूट्रॉन 7 होंगे तो बताओ यहां 13 आएगा, और अगर न्यूट्रॉन 8 होंगे तो यहां 14 आएगा। इससे क्या समझ में आया? इससे समझ में आया कि जो आइसोटॉप्स होते हैं, जो समस्थानिक होते हैं, उन समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक क्या रहता है, ध्यान देना बेटा, एटॉमिक नंबर उनका क्या रहता है, सेम रहता है, लेकिन उनका जो परमाणु द्रव्यमान है, जो द्रव्यमान संख्या है, वो क्या रहती है, वो अलग अलग होती है, वो डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन डिफरेंट है। अब भाई प्रोटॉन से तो परमाणु क्रमांक का पता चलता है, तो एटॉमिक नंबर का पता तो प्रोटॉन से चलता है, तो प्रोटॉन जब सेम है तो एटॉमिक नंबर भी सेम होंगे, ठीक है, क्लियर। अच्छा 1 सेकेंड, अच्छा ठीक है। प्रीति देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आज तक ये सोच के बेटा पढ़ाया नहीं कि कौन आर्ट्स से है, कौन साइंस से है, कौन मैथ से है। मैं एक एक चीज को 2-2 3-3 बार एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। और मैंने पहले दिन जब क्लास ली थी तभी आपको एक कहा था कि बेटा दिक्कत आएगी थोड़ी, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आप क्लास को एक बार ध्यान से देखें और आप एक एक चीज के लॉजिक को पकड़ें कि भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जल्दबाजी नहीं करें समझने में। केमिस्ट्री पढ़ रहे हो यार, है ना, दुनिया का सबसे बोरिंग सब्जेक्ट है, और उसको भी मैं अच्छे इंटरेस्ट को डेवलप करा के आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी, सबको आती है, आई नो इट वेल, मैं जानता हूं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप ज्यादा टाइम देना पड़ेगा आपको, है ना। बाकी चीजें मैंने जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल चीजों को किया है, ठीक है, क्लियर। मैं एक एक टाइप का क्वेश्चन करा दूंगा आपको, टेंशन नहीं लेना आपको, क्लियर। अच्छा बेटा, एक बच्चा कह रहा है सर अगर एटम का चार्ज देकर न्यूट्रॉन पूछे, भैया न्यूट्रॉन तो समझो मेरी बात, न्यूट्रॉन के लिए उसको आपको एटॉमिक मास बताना ही पड़ेगा। चार्ज का न्यूट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है, चार्ज का कोई कनेक्शन नहीं है ना। न्यूट्रॉन तभी निकाल पाओगे जब आपके पास एटॉमिक मास है, क्योंकि जैसे आपसे पूछ लिया, इमेजिन दैट, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देता हूं आपको। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई सोडियम प्लस, अब आपसे इसमें न्यूट्रॉन पूछ रहा है, ठीक है। तो भैया ये तो आपको पता है कि सोडियम में प्रोटॉन कितने होते हैं, 11 होते हैं। अब जब तक आपके पास एटॉमिक मास नहीं है, अब जनरली सोडियम का 23 होता है जनरली, ये मैं आगे चल के लिखवाऊंगा आपको, जो सामान्य रूप से होते हैं मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। जनरली जो वैल्यूज होती है, आइसोटॉप पूछेगा तो आइसोटॉप देगा वो, ठीक है। अगर यहां 23 दिया है तो आप न्यूट्रॉन फिर यहां से क्या बोल देंगे, 12। अगर हो सकता है यहां पे वो सोडियम 24 दे दे, ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा कि प्रोटॉन यहां पे 11 है और न्यूट्रॉन जो है यहां पे क्या है, 13 है, समझ गए, क्लियर। वो बताएगा आपको, अगर नहीं बताता तो आप 23 मानेंगे। क्यों मानेंगे 23? क्यों? क्योंकि जो सामान्य सोडियम है, जो नॉर्मल सोडियम है, उसमें 23 ही हम एटॉमिक मास मानते हैं। मैं आगे चल के एक टेबल आपको बताने वाला हूं, उस टेबल से आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे, अब सुनिए पहले, क्लियर, क्या समझाने जा रहा हूं। देखना, मैं समझाने जा रहा हूं एक ही, अब देखो बहुत सिंपल सी बात की है, एक ही तत्व के विभिन्न रूप जिनमें प्रोटॉन सेम होंगे, न्यूट्रॉन्स अलग अलग होंगे। देखो जरा गौर करना, यहां न्यूट्रॉन निकालना, यहां न्यूट्रॉन्स की संख्या आ रही है 6, ठीक है, यहां न्यूट्रॉन्स की संख्या आ रही है 7, और यहां न्यूट्रॉन्स की संख्या आ रही है कितनी, 8। प्रोटॉन सेम है, न्यूट्रॉन अलग अलग है। यहां प्रोटॉन 6 है, न्यूट्रॉन भी 6 है, यहां प्रोटॉन 6 है, न्यूट्रॉन बेटा 7 है, और यहां प्रोटॉन 6 है, न्यूट्रॉन 8 है, ठीक है। तो यही तो हो गए आइसोटॉप। अब आइसोटॉप होने से एक और चीज पता चल गई, क्या, कि नीचे का नंबर सेम रहेगा, ऊपर का नंबर अलग अलग रहेगा। पहचान का जुगाड़, अगर आपके पास, आपको कुछ नहीं पता, आप तो इतना ध्यान रख लो कि आइसोटॉप समस्थानिक कौन होगा, जिसका नीचे का नंबर सेम और ऊपर का नंबर क्या रहेगा, डिफरेंट। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, 1H1, 1H2 एंड 1H3। बोलो कंफर्म हो जाएगा क्या, कैसे कंफर्म होगा, देखो नीचे का नंबर सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, नीचे का नंबर तीनों में सेम है, लेकिन ऊपर का नंबर 1 2 3, ऊपर का नंबर क्या है, अलग अलग। न्यूट्रॉन का नंबर अलग अलग आएगा, कैसे, देखो इसको घटाओ यहां से, 1 - 1 न्यूट्रॉन 0,
2 माइनस 1 न्यूट्रॉन कितना 1 और 3 माइनस 1 न्यूट्रॉन 2। प्रोटॉन की संख्या तो नीचे लिखी है, तो प्रोटॉन सेम है लेकिन न्यूट्रॉन अलग अलग है, और न्यूट्रॉन अलग अलग होने के कारण न्यूट्रॉन अलग अलग है, इस वजह से जो मास नंबर है वो भी अलग अलग आएगा। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान संख्या कैसे आती है? द्रव्यमान संख्या आती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योग से। तो दोबारा समझिए, समस्थानिक क्या होते हैं, आइसोटॉप्स क्या होते हैं? आइसोटॉप एक ही तत्व की वेव फॉर्म्स होती हैं। अब अगर एलिमेंट एक ही है, ठीक है, तो इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन समान रहेंगे, परमाणु क्रमांक समान रहेगा, एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। एक ही तत्व के वे रूप जिनमें द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। अब जब अगर एक ही तत्व प्रोटॉन सेम है, द्रव्यमान संख्या किससे बनती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, और प्रोटॉन सब में सेम है, तो नो डाउट कि न्यूट्रॉन का वैल्यू सब में अलग अलग होगी। अरे बोलो हाँ या ना भाई। द्रव्यमान संख्या ए बराबर, इधर ध्यान दो, द्रव्यमान संख्या ए बराबर कैसे बन रहा है? ए बराबर पी प्लस एन, और मैं कह रहा हूं कि सब में पी का मान क्या है? सेम है, और ए का मान अलग अलग आ रहा है। तो अगर ए का मान अलग है, पी का मान सेम है, तो ए का मान अलग किसकी वजह से आया होगा? न्यूट्रॉन की वजह से। मैथमेटिकली प्रूवन है ये तो, ठीक है, कि भाई पी सब में सेम है। अगर एन भी सब में सेम हुआ तो फिर पक्का ए भी सबका सेम होगा, लेकिन पी सबका सेम है और ए सबका अलग अलग है। इससे 100% प्रूव होता है कि एन भी सबका अलग अलग है। बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो यार मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इसमें दिक्कत क्या है। बहुत सिंपल ही समझ लीजिए, नीचे का नंबर सेम, ऊपर का नंबर अलग अलग, यानी परमाणु क्रमांक समान, द्रव्यमान संख्या अलग अलग, और द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, प्रोटॉन की संख्या समान है, तो न्यूट्रॉन की संख्या भी अलग अलग। तो आइसोटोप की 3 फॉर्मूले हो गए या 3 डेफिनेशन होगी। पहला, परमाणु क्रमांक समान, द्रव्यमान संख्या अलग अलग, एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास अलग अलग, नीचे का नंबर सेम, ऊपर का नंबर अलग अलग। डन। नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट होगा कि उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग होंगे। हो गया पहचान? कोई दिक्कत? ठीक है, अब बताइए समझ में आ गई क्या बातें? बताओ बच्चों। ठीक है, मैं बहुत सी चीजें समझाने वाला हूं आगे चल के। क्लियर? अब ये तो हुआ समस्थानिक। डन। आइसोटॉप में क्या सेम रहेगा? नीचे सेम, ऊपर अलग अलग। अब इसके एग्जैक्ट उल्टा अब आपको पढ़ना है। एग्जैक्ट उल्टा आप क्या पढ़ेंगे? समभारिक। देखो ध्यान देना, समभारिक। समभारिक को क्या बोलेंगे? समभारिक को बोलेंगे आइसोबार। इसमें उल्टा होगा। उसमें क्या होगा? उसमें यह होगा कि उसमें परमाणु क्रमांक अलग अलग रहेगा, एटॉमिक नंबर क्या रहेगा? परमाणु क्रमांक अलग अलग होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होगी। इसका मतलब यहां नीचे का नंबर अलग अलग रहेगा और ऊपर का नंबर सेम रहेगा, द्रव्यमान संख्या समान रहेगी। ठीक है, द्रव्यमान संख्या सेम रहेगी। मतलब यह है कि भैया जो Z है, एटॉमिक नंबर Z, वो तो रहेगा डिफरेंट, वो सबका अलग अलग होगा, और जो A है ना, वो सबका क्या रहेगा? सेम। अब चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं, फिर एग्जाम्पल से समझेंगे बाकी कहानी। ठीक है, इनके नाम नहीं, इनके नाम कैसे होते हैं देखो समझो। इनके नाम, जैसे हाइड्रोजन के तो नाम दिए हुए हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। क्या नाम दिया हुआ है? हाइड्रोजन का 1H1 है, इसका नाम दिया हुआ है प्रोटियम। उसके बाद 1H2 है, इसका नाम दिया हुआ है ड्यूटेरियम, है ना, एंड 1H3 है, इसका नाम दिया हुआ है ट्राइटियम। लेकिन बाकियों में आप कैसे याद करेंगे? बाकियों में कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 ऐसे। ठीक है, जैसे यूरेनियम 235, यूरेनियम 238। समझ गए? क्योंकि नीचे का नंबर तो सेम है, तो उसको बताओ मत बताओ, ऊपर का नंबर बता दो, उससे बच्चे को आइडिया जाए। सोडियम 23, सोडियम 24, तो उससे आइडिया लग जाएगा कि भाई ये सोडियम 23 है और ये सोडियम 24 है। ठीक है, क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई। अब मैं बड़ा आगे, समभारिक। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखेंगे 18 आर्गन 40 और 20 कैल्शियम 40। क्लियरली अब आप कहेंगे क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा या तो आपको ये देगा, ठीक है, आपको ये ऑप्शन देगा, ये एग्जाम्पल देगा और फिर पूछेगा बताओ इनके बीच में क्या रिश्ता है। ऑप्शन आएगा कि ये समस्थानिक है, आइसोटॉप है। समस्थानिक कब होता है? जब नीचे का नंबर सेम होता, ऊपर का नंबर अलग अलग होता। इट इज नॉट आइसोटॉप, आइसोटॉप नहीं है। फिर आपने कहा कि यार नीचे का नंबर अलग अलग, ऊपर का नंबर सेम, भार समान है भैया, भार समान है, वेट समान है, इसका मतलब ये क्या है? समभारिक है। अब इसमें कैलकुलेट करो कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन का क्या रिश्ता है। देखो प्रोटॉन 18, नीचे का नंबर प्रोटॉन है 20, ऊपर का नंबर बताओ, ऊपर से नीचे घटाते हैं तो न्यूट्रॉन निकलता है। न्यूट्रॉन 40 माइनस 18 22, इधर 40। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब इनके अंदर जो समभारिक होते हैं उनमें ना तो प्रोटॉन्स का नंबर समान होता है, ना ही न्यूट्रॉन्स का नंबर समान होता है, लेकिन दोनों का योग समान रहता है। गौर करो, देखो प्रोटॉन्स 18 20, न्यूट्रॉन्स 22। अब देखो न्यूट्रॉन में जितने बढ़े
ठीक है, इधर 18 से 2 घट के इधर ये टोटल योग देखो, ठीक है, इधर टोटल योग देखो। क्लियर हुई बात? तो प्रोटॉन संभारिक का मतलब है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम नहीं होगा, लेकिन उनका योग क्या रहेगा? सेम। क्यों? क्योंकि ऊपर का नंबर किससे आ रहा है? उनके योग से आ रहा है। ऊपर का नंबर उनके एडिशन से आ रहा है, ठीक है। हाँ, क्या सभी तत्वों के आइसोटॉप्स हो? इट इज नॉट कंपल्सरी। जरूरी नहीं है कि सभी एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स हो। कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जिनके कोई आइसोटॉप्स नहीं है, और कई ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जिनके 20-20, 30-30 क्या हैं? आइसोटॉप्स हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि सभी तत्वों के समस्थानिक हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुई बात? अब जैसे अगला एग्जांपल देता हूं मैं। अगला एग्जांपल दिया 7 नाइट्रोजन 16 एंड 8 ऑक्सीजन 16। अब साफ देखो, क्यों डरना यार? ये दिख रहा, देखो ऊपर का नंबर सेम है, आइसोबार है। अगर नीचे का नंबर सेम होता तो क्या होता? आइसोटॉप होता। तो भैया क्यों टेंशन ले रहे हो? नीचे का नंबर सेम, समस्थानिक, आइसोटॉप, ऊपर का नंबर सेम, आइसोबार। डन? क्लियर? ये दो में तो दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। ओके, समझ गए क्या? समभारिक। अब अगला एग्जाम्पल हमारा देखिएगा। अभी तो 2-3 चीजें आएंगी बड़ी, उनमें आपको समस्याएं भी आएंगी, ठीक है, पर टेंशन नहीं लें आप, चीजें होती रहेंगी, कोई लोड वाली बात नहीं है, ठीक है। चलें, अब मैं बढ़ जाऊं आगे। अब सुनो, अब थर्ड नंबर पे हमारे सामने आ रहा है सम न्यूट्रॉनिक। देखो नाम से ही पता चल रहा है सम न्यूट्रॉनिक। इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या रहेगा? इनको बोला जाता है आइसोटोन। क्या बोलेंगे? सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक का मतलब क्या है? न्यूट्रॉन्स की संख्या समान रहेगी, न्यूट्रॉन्स की संख्या सेम, न्यूट्रॉन्स की संख्या सेम रहेगी, ठीक है। अब फिर मैं, ये भी टेंशन मत लीजिए, मैं आपको एक एक अलग अलग पढ़ाकर, ठीक है, और फिर मैं आपको सब मिला के दूंगा। फिर आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा कि कौन क्या है। आप इजीली आइडेंटिफाई करेंगे। मैं क्या कहता हूं, मेरे कंसेप्ट्स की एक कंडीशन है, या मैं जब पढ़ाता हूं तो उसकी एक कंडीशन है कि जस्ट हैव पेशेंस, धैर्य रखिए सबसे पहले, है ना। अभी जो चीज समझ में नहीं आ रही है, 10 मिनट बाद पिछला भी और ये भी सब समझ में आएगा। क्योंकि चीजें क्या कनेक्ट होती है ना, तब आदमी को समझ में आता है, अरे यार ये रास्ता वहां मिल रहा था आगे। कई बार ऐसा होता है, आप किसी गलत रास्ते पर गाड़ी उतार देते हो, आपको लगता है कि यार मैं तो खो गया, अचानक से आपकी गाड़ी एक ऐसे रास्ते पे आके वापस मिलती है जिसको देख के तुरंत याद आ जाता है कि यार ये तो वही रास्ता है। तो अपना भी वही कनेक्शन है ना। अब देखो, तो समस्थानिक में क्या, नीचे का नंबर सेम रहेगा बेटा, ऊपर का नंबर अलग अलग होगा। मतलब परमाणु क्रमांक समान, द्रव्यमान संख्या अलग अलग, प्रोटॉन समान, न्यूट्रॉन अलग अलग, ठीक है। समभारिक में क्या होगा, नीचे का नंबर सेम रहेगा, नीचे का नंबर अलग अलग होगा, ऊपर का नंबर क्या रहेगा, सेम। तो ना प्रोटॉन समान है ना न्यूट्रॉन समान है, उनका योग समान है। अब आते हैं बात पे न्यूट्रॉनिक। फॉर एग्जाम्पल 7 नाइट्रोजन 15, ठीक है, और 8 ऑक्सीजन 16, ठीक है। यहां गौर करिए, यहां देखो ना नीचे सेम है ना ऊपर सेम है, दोनों ही ना आइसोटॉप है ना आइसोबार है। बेटा पता चला क्या, नीचे सेम होता तो आइसोटॉप होता, ऊपर सेम होता तो आइसोबार होता, दोनों नहीं है। अब देखो डिफरेंस, यहां डिफरेंस निकाला बताओ 8, यहां डिफरेंस निकाला, न्यूट्रॉन बोलो 8। अब ये जरूरी नहीं है कि इनके बारे में दे, वो कहीं भी और भी कोई एग्जांपल दे सकता है आपको, ठीक है। क्लियर? देखो जरा, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए, 1 सेकेंड, 15 फॉस्फोरस 31 और 16 सल्फर 32, ठीक है। ना नीचे सेम ना ऊपर सेम। क्लियर? न्यूट्रॉन्स का नंबर 16 और इधर भी न्यूट्रॉन्स का नंबर 16। बोलो सम न्यूट्रॉनिक है या नहीं है? क्लियर? दिखेगा क्वेश्चन, खुद कहेगा कि मैं ये हूं भाई साहब, काय को टेंशन ले रहे हो। नीचे नंबर सेम है, कह रहा है क्वेश्चन आइसोटॉप हूं, ऊपर नंबर सेम है, कह रहा है आइसोबार हूं। ना नीचे सेम है ना ऊपर सेम है, ठीक है। अब उसके बाद न्यूट्रॉन कैलकुलेट करो, न्यूट्रॉन कैलकुलेट किए, बराबर आ रहे हैं, सम न्यूट्रॉनिक है, ठीक है। बोलो हाँ या ना। क्लियर हुई बात यहां तक? चलिए अब आगे नई चीज पे जाएंगे, वो समझेंगे। यहां तक का डाउट किसी बच्चे को कोई है, मुझे एक बार बताइएगा, किसी भी तरह का कोई डाउट आपको आ रहा हो। चलते हैं हम आगे, ठीक है। अब देखिएगा, अब जो दो आ रहे हैं ना, इनमें दिक्कत आएगी बेटा, आइसोडायाफर्स। हिंदी इंग्लिश दोनों में आइसोडायाफर्स ही कहते हैं, पेपर में आते हैं। आइसोडायाफर्स क्या होते हैं? आइसोडायाफर्स वे होते हैं
जिनमें न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का मान समान रहता है, यानी जिनमें न्यूट्रॉन व प्रोटॉन का अंतर सेम रहता है, न्यूट्रॉन व प्रोटॉन का अंतर समान आए, जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस क्या आए, सेम आए। आप कहेंगे सर ये क्या, चलो एग्जाम्पल देखो, है ना। एग्जाम्पल देखना, आपको दे दिया गया कि 7 नाइट्रोजन 15, ये दे दिया गया, और आपको दे दिया गया 8 ऑक्सीजन 17, ठीक है। अब ना नीचे सेम है ना ऊपर सेम है, ठीक है, ना समस्थानिक है ना संभारिक है। 15 में से 7 घटाया न्यूट्रॉन कितने आ गए, 8, और 17 में से 8 घटाया न्यूट्रॉन आ गए 9। बेटा सम न्यूट्रॉनिक भी नहीं है, ठीक है। बिल्कुल मैं पूरा ही रिपीट करूंगा वापस से, देखो समझो, क्या समझा, इधर आइए वापस से। समस्थानिक क्या होता है, जिसमें नीचे का नंबर सेम आए, प्रोटॉन का नंबर या परमाणु क्रमांक समान आए, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगी, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग होगा, ठीक है। अब जिसमें नीचे सेम है ऊपर अलग अलग है तो क्या हो गया, आइसोटॉप, ठीक है। जिसमें नीचे अलग अलग है ऊपर सेम है ना, परमाणु क्रमांक अलग अलग, मास नंबर सेम, वो क्या हो गया, आइसोबार। जिसमें न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन निकालते हैं ऊपर के नंबर में से नीचे का नंबर घटा के। अब ये मत पूछना कि सर ऐसे कैसे ऊपर से नीचे, क्यों, क्योंकि भैया हम लोगों ने यहाँ पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पढ़ा है, ठीक है। द्रव्यमान संख्या क्या होती है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, नीचे का नंबर क्या होता है, ओनली प्रोटॉन, प्रोटॉन में से प्रोटॉन कट गया, न्यूट्रॉन बच गया, ठीक है, क्लियर। यस, आइसोटॉप एक ही तत्व के रूप होते हैं, जबकि जो आइसोबार और जो बाकी है वो सब अलग अलग एलिमेंट होते हैं, समझ गए क्या, क्लियर। आइसोटॉप हमेशा एक ही तत्व के रूप होंगे क्योंकि उनमें प्रोटॉन सेम है, जबकि जो आइसोबार, जो आइसोटोन, जो समन्यूट्रॉनिक, जो संभारिक हैं, वो अलग अलग तत्व होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट होते हैं। बिल्कुल ट्विंकल, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया, ठीक है, क्लियर। अब देखो जरा, मैं आया आइसो डायाफर्स पे, देखो जरा, ना नीचे सेम है ना ऊपर सेम है बच्चों, ना न्यूट्रॉन सेम है, लेकिन सेम क्या है, सेम है न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन। देखना जरा, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन की वैल्यू लेना, न्यूट्रॉन 8 प्रोटॉन 7, कितना आ रहा है, 1। इधर न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन की वैल्यू देखना, न्यूट्रॉन 9 प्रोटॉन 8, बोलो 1। समझ में आ गई बात। तो ये आइसो डायाफर है, क्या बोलेंगे इसको, आइसो डायाफर्स। आइसो डायाफर्स में ना प्रोटॉन सेम ना न्यूट्रॉन सेम, ठीक है, ना उनका ना प्रोटॉन यानी कि ना परमाणु क्रमांक समान, ना न्यूट्रॉनों की संख्या समान, ना ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन का योग समान, ना समस्थानिक है ना संभारिक है ना सम न्यूट्रॉनिक है, लेकिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस बेटा क्या है, समान है। उनको क्या कहते हैं, उनको आइसो डायाफर्स कहते हैं। पहचान गए क्या। देखो चीजें एक बार में बैठेंगी दिमाग में, लेकिन जरूरी है कि आप खुल के पढ़ो, और जिन्होंने पिछली क्लासेस नहीं पढ़ी हैं, अगर वो सीधा इस क्लास को पढ़ रहे हैं तो भैया एरोप्लेन बनना तय है, किसी का बाप नहीं रोक सकता, ठीक है। लेकिन पिछला अगर पढ़ के पढ़ेंगे तो सब क्लियर होगा, है ना, और पिछला भी सीरियसली पढ़ रहे होगे, तो ऐसा नहीं कि क्लास में आ गए। अब नेक्स्ट पढ़ा रहा हूं लास्ट, इसमें जो है वो है आइसोस्टायर्स या आइसोस्टीयर्स। आइसोस्टायर्स क्या होते हैं, आइसोस्टायर्स, अब ये नई फफूंद आ गई गुरुजी, आइसोस्टायर्स क्या आ गए। तो आइसोस्टायर्स वे होते हैं जिनमें परमाणुओं की संख्या भी समान, परमाणुओं की संख्या समान होती है, परमाणुओं की संख्या एक तो सेम हो, देन आफ्टर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी सेम हो। परमाणुओं की संख्या भी सेम हो और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी सेम हो। अब आप कहेंगे यार ये तो नई चीज आ गई, अब नई से क्या लेना देना, आप तो एग्जाम्पल पे आओ, 4 एग्जाम्पल देगा, पहचानना है, ठीक है। देखो जैसे एक दे दिया CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, दूसरा दे दिया N2, ठीक है। अब देखो परमाणु, एटम्स का नंबर गिनो, एटम, तो एटम 1 और 1 कितने हो गए भैया, 2, 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन 2। फिर इधर एटम पड़े तो 2 नाइट्रोजन हो गए, कितने हो गए बोलो 2, तो बिल्कुल परमाणुओं की संख्या समान है। अब इलेक्ट्रॉन गिनो, देखो कार्बन के पास 6, अब जिसको ये नहीं पता है इलेक्ट्रॉन गिनना है, तो जिसको नहीं पता है उसको लोड नहीं लेनी, क्यों, क्योंकि कार्बन 6 पे आता है, ऑक्सीजन 8 पे आता है, ये तो अभी आगे मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो कार्बन के पास 6 और ऑक्सीजन के पास 8 हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन है इनके पास, ठीक है।
इधर नाइट्रोजन का देखोगे N2, एक नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? 7। आपके पास 2 नाइट्रोजन है, हो गए बेटा 14। समझ गए क्या? तो गौर करना, परमाणुओं की संख्या भी समान आई और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी समान आई। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आइसोस्टीयर्स, ठीक है, या आइसोस्टायर्स। बात समझ गए क्या? है ना, बात समझ गए क्या? बोलो। कोई लोड, कोई टेंशन, कोई चिंता, कोई तनाव आपको परेशान कर रहा हो? अब मैं एग्जांपल्स दूंगा, आपको पहचानना है और फिर बात करनी है। चलिए, ठीक है, आइसोडायफर्स, आइसोस्टीयर समझ में आया। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं और सबके मिले जुले एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, पहचानना है आपको। ठीक है, पहचानिए। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है, 1 सेकेंड, 8, ठीक है, ठीक है, कोई गलती से मुझे याद नहीं रह गया हो कि मैंने कुछ और तो नहीं लिख दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक, चलिए, चलो अब इनमें पहचान के देखो, ठीक है। देखो बेटा, ध्यान दो, पहचान के देखो। पहचान के देखोगे तो क्या पता चलेगा? ये देखो, नीचे का नंबर सेम है, ऊपर का नंबर अलग अलग है, तो पहला क्या हो गया? ये पहला हो गया आपके सामने आइसोटॉप। पहला क्या हो गया? आइसोटॉप हो गया, समस्थानिक हो गया। दूसरे में देखो, ऊपर का नंबर सेम है ना, ऊपर का नंबर सेम है दूसरे और तीसरे में, तो ये दोनों क्या हो गए? आइसोबार, समभारिक हो गए। और ये भी क्या हो गया? आइसोबार हो गया। ठीक है, यहां गौर करो, 6 कार्बन 12, 5 देखो, नीचे सेम है ना ऊपर सेम है, न्यूट्रॉन 6, ठीक है, यहां पे भी न्यूट्रॉन 6, तो ये क्या हो गया भैया? सम न्यूट्रॉनिक हो गया, आइसोटोन हो गया, सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है, यहां गौर करना, 3 परमाणु 3 परमाणु, ठीक है, कार्बन के पास 6 और 2 ऑक्सीजन के पास 2 अंठे 16, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 22 इलेक्ट्रॉन। 2 नाइट्रोजन 7 दूना 14 प्लस ऑक्सीजन के पास 8, कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 22 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो परमाणु की संख्या भी समान है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी समान है, तो ये हो गया आइसोस्टायर्स। क्या हो गया भैया? आइसोस्टायर्स हो गया ये। ठीक है, आइसोस्टायर्स। यहां पे गौर करिए, यहां पे गौर करेंगे तो देखो, ना प्रोटॉन सेम है ना न्यूट्रॉन सेम है। या न्यूट्रॉन कितने आ गए? 11। ठीक है, यहां न्यूट्रॉन कितने आ गए? यहां न्यूट्रॉन आ गए आपके 9, है ना। 1 सेकेंड, यहां कितने आ रहे हैं? सॉरी, यहां आ रहे हैं 10, 9 और ये 10। ठीक है, अब ना प्रोटॉन सेम है ना न्यूट्रॉन सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन देखो, 10 माइनस 9 बराबर 1। यहां न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन देखो, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन देखोगे तो 9 माइनस 8 1, ये बराबर है। तो ये क्या होगा बेटा? आइसोडायफर्स। मुझे बताइए कहां दिक्कत आई आपको? हाँ, आइसोडायफर्स आइसोस्टीयर्स में थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन आप जस्टिफाई आइडेंटिफाई कर सकते हो बच्चों। ठीक है, क्लियर? अच्छे से अब समझ में आ गया कि नहीं आया? मुझे आप बताएंगे कि हाँ सर अच्छे से बैठा कि नहीं बैठा। बताइए, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी यार, शांति के साथ पढ़े ना बंदा। चलिएगा।
है ना। तो डन हुआ भाई यहां तक, क्लियर, कोई डाउट? चलते हैं आगे। अब कभी कभी सम इलेक्ट्रॉनिक भी आ जाता है, सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी आ जाता है, ठीक है, जिसमें क्या समान होंगे, इलेक्ट्रॉन समान होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सेम, इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ऑक्सीजन -2, नाइट्रोजन -3, F-1, नियोन, Mg+2, Na+, Al+3, Si+4, ठीक है। अब बेटा इलेक्ट्रॉन निकालने का क्या फंडा बताया था, इलेक्ट्रॉन निकालने का फंडा बताया था कि परमाणु क्रमांक लिखो। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, या माइनस चार्ज है तो यहां प्लस लिखो, हो गए 10, है ना। बहुत अच्छे समझा चुका हूं ये 2-2, 3-3 बार कि अगर माइनस चार्ज है तो परमाणु क्रमांक के बराबर इलेक्ट्रॉन थे, माइनस चार्ज है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो टोटल हो गए 10। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए, हो गए कितने, 10। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 है, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, कितने हो गए, 10। नियोन का परमाणु क्रमांक 10 ही होता है, कोई चार्ज नहीं है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, प्लस चार्ज है तो घटाएंगे, कितने त्याग दिए, 2, कितने हो गए, 10। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, 1 त्याग दिया, कितने रह गए, 10, ठीक है। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है, 3 त्याग दिए, बोलो कितने रह गए, 10 इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 होता है, 4 त्याग दिए, बोलो कितने रह गए, ठीक है। तो ये पहचान लो, कहां दिक्कत आ गई, ठीक है। अच्छे से समझा भी दिया है मैंने कि आप सम इलेक्ट्रॉनिक भी पहचान लो, कोई लोड वाली बात नहीं है यार, सब अपने हाथ में ही है, ठीक है। कौन कहां हमसे दूर जाएगा बताओ, है ना। तो कंसेप्ट्स के बारे में तो सिंपल सा फंडा है कि आप समझना चाहते हो तो कंसेप्ट की औकात नहीं यार आपके दिमाग में ना आए। तो आइसोटॉप क्या होते हैं, नीचे का नंबर सेम आइसोटॉप, ऊपर का नंबर सेम आइसोबार। न्यूट्रॉन्स यानी ऊपर नीचे का अंतर सेम है, सम न्यूट्रॉनिक हो गया, ठीक है। अगर ना नीचे सेम, ना ऊपर सेम, ना बीच का सेम, अब क्या करें, तो अब आप ये देखिएगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर कितना आ रहा है। अगर वो सेम आ रहा है तो आइसोडायफर होगा, अगर वो भी सेम नहीं आ रहा तो आपसे फिर पूछेगा आइसोस्टीयर्स। तो आपको क्या करना है, आपको पहले परमाणु गिनने हैं, परमाणु बराबर आ जाए, परमाणु गिनने के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिन डालिए। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो एटॉमिक नंबर से पता चलेगा, तो आपको 1 to 30, वैसे मैं पीरियोडिक टेबल जो अगला टॉपिक ला रहा हूं उसमें 118 एलिमेंट पूरे आपके आगे रखूंगा, लेकिन आपको मोस्टली ध्यान देना है 1 से 30 तक। 1 से 30 पे आपको ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि 1 से 30 के बीच में आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है जनरल साइंस में, और वो भी स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं उनमें, ठीक है। तो 1 से 30 तक की टेबल मैं आपको दिखा रहा हूं, है ना। वो टेबल आपके बिल्कुल इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 1 सेकेंड, वो टेबल मैं आपको क्या क्या दिए हूं देख ला। हाँ, आप मुझे एक बार बताइए क्या आप इसे देख पा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन देखिए, सबसे पहले 1 से 30 तक के लिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, सबका नाम लिखा हुआ है। 1 से 30 तक एटॉमिक नंबर तो ये लिखे हुए, है ना। अब एटॉमिक वेट की बात आती है, द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या, अच्छा मैं अगर आप चाहो तो मैं आपको 1 से 10 अलग दिखा देता हूं, 11 से 20 अलग दिखा देता हूं। अगर ये आपको नहीं विजिबल हो रहा है तो मैं आपको 1 से 10 अलग दिखा देता हूं, 11 से 20 अलग दिखा देता हूं, और 20 से 30 अलग दिखा दूंगा, ठीक है। मुझे बता दो एक बार, अगर ये विजिबल है तो, नहीं है विजिबल तो कोई बात नहीं, अपने हाथ की सरकार है, ठीक है। ठीक है, तो 1 से 10 में देख लीजिएगा, सबसे पहले 1 से 10 में देख लीजिएगा, ठीक है। 1 से 10 में देख लीजिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ठीक है। अब 1 से 30 में आप 1 से 10 में देखो, ये आप क्या कर लेना, ये आप नोट कर लेना अपने, जो भी आप प्रिंट आउट वगैरह निकालो। ये 1 है हाइड्रोजन का, ये पॉइंट के पीछे का नहीं मानेंगे, ये 4 हो गया हीलियम का, ठीक है। लिथियम का आप 6, लेकिन कई बार 5 भी आ जाता है और कई बार 6 भी आ जाता है, तो आप 6 तो है ना, 6.94 है, तो आप तो 7 याद करो इसका, ठीक है, 7। बेरिलियम का आपको याद करना है 9, ठीक है, और ये 10.81 है, तो राउंड फिगर में इसको 11 याद करेंगे, ठीक है। कार्बन का आपको याद करना है 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 15.99 है, तो 16 याद करें।
क्लोरीन का याद रखना, सॉरी ऑक्सीजन कहां आ गया, क्लोरीन कहां से आ गया, ठीक है। फ्लोरीन का आप याद रखेंगे कितना, 19, ठीक है, देखिए 18.99 है ना, 19। और नियोन का आप याद करेंगे कितना, 20, ठीक है। ये परमाणु भार है, क्लियर, भार की भी हमें जरूरत पड़ेगी। ये 1 से 30 तक बेटा एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, ये चुटकियों पे होना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए, इसके बिना केमिस्ट्री नहीं सीख पाओगे। तो कल की क्लास में आने से पहले इनको रट डालना, 1 4 7 9 11 12 14 16 19 20 ऐसे, है ना, बिल्कुल। हाइड्रोजन हीलियम, अब देखो वही बात है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम कैल्शियम स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक। तो प्रैक्टिस का खेल है ना। माँ के पेट में मैं केमिस्ट्री पढ़ के आया ना आप पढ़ के आए, मेरे तो खानदान में कोई 10वीं पास भी नहीं था, लेकिन प्रैक्टिस की तो सीखे, है ना। तो ये 1 से 20 तक अभी आपको नोट करना है। ये पेज मिलेगा बाकायदा आपको, है ना, एक जो पैनल पीडीएफ उसमें पेज मिलेगा, लेकिन उसमें ये जो 1 4 7 9 11 12 14 16 ये जो राउंड फिगर में लिखने, ये आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। अब 1 से ये हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं चलूंगा आगे, उसके बाद मैं आपको ये मिटा रहा हूं, ठीक है। अरे तो पूरा ही गया यार, ठीक है, 1 सेकेंड। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा क्या, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे कहां पे, 11 से 20 पे, ठीक है। तो 11 से 20 में आप देखिएगा सोडियम, तो सोडियम का आप क्या लिखेंगे, 23। जैसे आगे आगे जाओगे डिफरेंस बढ़ता जाएगा। मैग्नीशियम का आप 24, ठीक है। उसके बाद आपका एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का 27, ठीक है। सिलिकॉन का 28, फास्फोरस 31, ठीक है। सल्फर 32, क्लोरीन का बहुत इंपॉर्टेंट है 35.5, क्लोरीन बहुत आता है 35.5, ठीक है। उसके बाद आर्गन का 40, पोटेशियम 39, फिर कैल्शियम 40। तो इनमें उतार चढ़ाव मिलता है। कई बच्चे क्या करते हैं, डबल कर देते हैं, बेटे ट्रिक बना लेते हैं, डबल कर दो, डबल नहीं करना, ठीक है। आपको क्या करना है, बिल्कुल याद करना है। और इसके लिए फिर देखो इसका कोई जुगाड़ नहीं है, इसको याद ही करना है, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं जो मैं रटने के लिए छोड़ ही रहा हूं आपको कि भैया ये तो याद करनी पड़ेगी। तो सोडियम से और कैल्शियम तक का ये डेटा आपको नोट्स में लिखना है, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं चलता हूं, और उसके बाद मैं आपको फिर जानकारी देने वाला हूं कहां तक की। उसके बाद लास्ट बात हम कर रहे हैं स्कैंडियम से और आपके कहां तक, जिंक तक, ठीक है। तो स्कैंडियम आपको 45 पढ़ना है, ठीक है। टाइटेनियम जो है स्कैंडियम टाइटेनियम आपको 48 पढ़ना है, ठीक है। और वेनेडियम आपको 51 पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्रोमियम जो है 52 पढ़ना है, मैग्नीज 55, देख लीजिए 54.93 है, तो आप ये तो खुद भी अंडरस्टूड कर सकते हैं, ठीक है। आयरन आपको 56 याद करना है, कोबाल्ट आपको जो याद करना है कोबाल्ट 59, ठीक है। अब देखो यहां थोड़ा याद रखना, कोबाल्ट और निकल आगे जरूरत भी पड़ेगी। कोबाल्ट का 58.9 और निकल का 58.7, ठीक है। मतलब आप आगे बढ़ रहे हो पीरियोडिक टेबल में, निकल एटॉमिक वेट जो है घट रहा है, ठीक है। इस तरह कॉपर का 63.5 और आपका जो आपका जिंक है उसका 65.5 पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, है ना। और जल्दी से जल्दी आप इसका जो है रिवीजन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आज की क्लास में कहानी को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। कल की क्लास में आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सिखा दूंगा, और जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसका पूरी तरह कल्याण हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर देंगे। उम्मीद करता हूं अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे, और ये डिटेल्स आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा।